आप सब लोग बैठ जाओ, सब लोग आ रहे हैं। देखिए अभी हमें एक सूचना मिली है कि जितने भी अधिकारी हैं, साहब लोग हैं, वो अभी आ रहे हैं। यहाँ पर एक ज्ञापन का प्रोग्राम है, यानी कि जो अधिकारी हैं, जांच अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो आप देखते रहिए। आप अभी आपको यहाँ पर जांच अधिकारी भी मिलेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से उनके विचार हैं। पोखरिया जी हमारे साथ हैं, तो पोखरिया जी से बात करते हैं थोड़ी सी, और बाकी और लोगों से भी बात करने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। और क्या है स्थिति, किस तरीके से ये स्थिति वापस आएगी। आपको मालूम है चोरगलिया जो है ये लाखन मंडी, इसको लाखन मंडी क्यों कहते हैं, ये बड़ा फेमस जगह है। यहाँ पर ये क्यों इस चीज़ को, ये इस जगह पे, इस शांत जगह में इतना बड़ा आंदोलन और इस तरीके की ये फ़िज़ा को थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश और इस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पर हो रही हैं, उनको थोड़ा सा जानने की कोशिश हम करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ हैं पोखरिया जी। पोखरिया जी से मिलते हैं, थोड़ा सा पोखरिया जी से बात करते हैं। और देखिए पोखरिया जी नमस्कार, कैसे हैं साहब? बढ़िया सर। और यहाँ पर मेरे कुछ जनता के द्वारा पूछे गए कुछ सवाल हैं पोखरिया जी, इनको पर्सनली मत लीजिएगा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये जनता ने मुझे अलग अलग माध्यमों से आपके समक्ष ये क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं उनको आपके समक्ष रखूँगा। आपकी अपनी स्वेच्छा है कि आप इनका जवाब देना चाहें या नहीं देना चाहें, या आपकी अपनी स्वतंत्रता है। मैं इसमें कोई वो नहीं करूँगा। मैं बाकायदा इनको लिख के लाया हूँ डायरी में। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा है लोगों ने कि पोखरिया जी हैं कौन, जो इतना सक्रिय रहते हैं और इतना एक्टिव रहते हैं, और आपके कॉन्फिडेंस को देखकर लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि भैया पोखरिया जी हैं कौन। पोखरिया जी का संक्षिप्त सा आप अपने, अब सबसे बेस्ट आदमी आप ही हैं, आप बताइए अपने बारे में। देखिए, मैं भुवन चंद पोखरिया, चोरगलिया ग्राम उम्मीदपुर नंबर 2 का निवासी हूँ, और मेरा जो पैतृक निवास स्थान है वो ग्राम तल्ली पोखरी, गोखलकांडा विकासखंड है जी। और मेरे पिताजी सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और एक छोटी जोत के किसान हैं, और मेरी पत्नी पशुपालक है। और हम लोग जो है, मेरी पत्नी इससे पहले 2007 में क्षेत्र पंचायती सदस्य भी रही है। अच्छा। और 2012 में मैंने विधायक का चुनाव लड़ा है लालकुआ विधानसभा से। 2014 में जिला पंचायत के चुनाव लड़ा मैंने, जनता के बीच में गया, लेकिन शायद मेरे में ही कुछ कमी रही होगी तो मैं जीत नहीं पाया। तो लगातार मेरा जो परिचय है वो मेरा परिचय संघर्ष से है। मेरे पिछले 20 साल के रिकॉर्ड को खंगाल सकते हैं आप लोग। और मैं आज की डेट में तहसीलदार हल्द्वानी के द्वारा तहसील से जो है 5,000 रुपये की आय का महीने का प्रमाणित आदमी भी हूँ। ये बात भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। ये जी, धन्यवाद। और आप जैसे आपने ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे ही दिया कि आप क्या करते हैं। आप एक किसान हैं और आप जो हैं जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं, राइट? अच्छा, और ये पूछा गया है कि किस पार्टी की विचारधारा को आप सपोर्ट करते हैं? क्या आप पूर्व में किसी पार्टी से संबंधित थे या अभी किसी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, आपने बहुत ही सुंदर सवाल पूछा कि मुझे स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी, विकास पुरुष जो नारायण दत्त तिवारी जी थे, उनकी जब सरकार थी जी, तो मुझे श्री नारायण दत्त तिवारी जी के साथ काम करने का, उनसे सीखने का अवसर मिला जी। जो 70% का जो शासनादेश जो शुल्क औद्योगिक संस्थानों में है स्थानीय युवाओं वाला, जी, वो हम लोग युवाओं की, मोहन पाठक जी, तमाम सारे हमारे लोग थे पुराने संघर्ष के साथ ही। हाँ जी। उस टाइम का मामला रहा है। जहाँ तक पार्टी का प्रश्न है कि मैं उस दौरान कांग्रेस में था। उसके बाद जो है मैंने बहुजन समाज पार्टी में श्री नारायण पाल जी को चुनाव लड़ाया सांसद का। उसके बाद जो है हम उत्तराखंड क्रांति दल में सम्मिलित हुए कि हमारा राज्य का दल है। हाँ जी। शायद क्या पता इसमें हमारी भावनाओं की कद्र हो। हाँ। अब कांग्रेस और बसपा या अदर पार्टी को छोड़ने का जो कारण है वो क्या है मालूम है? जब हमारी जो भावनाओं की कद्र ही नहीं थी, जहाँ स्थानीय मुद्दे ही नहीं थे, जहाँ ज्वलंत मुद्दे ही नहीं थे, तो वहाँ हमारी नहीं बन पाई, सीधी सी बात है। उसके बाद जो है आज की डेट में पिछले 10-12 साल से भुवन पोखरिया ये स्वयं के कंधों पर वजन लेकर चलने वाला, सेल्फ डिपेंड, जनता को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है। मेरा कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ना किसी पार्टी से बिलोंग है। मेरी एक ही पार्टी है, क्षेत्रीय जनता, क्षेत्रीय मूलभूत समस्याओं का समाधान, यही मेरा लक्ष्य रहता है। ठीक, तो अब अगला जो प्रश्न है कि अब आपका अगला कदम क्या होगा? जैसे आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि पहले रही है, आप जनता के बीच में गए हैं, आपको जनता ने मतलब एक बार आपने चुनाव में आपने प्रतिभाग किया, लेकिन आपको ऐसा लगा कि जनता आपको आपके साथ नहीं है, या जनता के लिए अभी जनता आपको उस रूप में नहीं देखना चाहती है। तो अगला कदम क्या होगा आपका कि आगे आने वाले वित्तीय वर्षों में जो चुनाव के वर्ष हैं उसमें आप प्रतिभाग करने की आपकी कोशिश रहेगी? जनता का जैसे आप साथ ले रहे हैं, और जनता अगर आपसे कहे
तो क्या ये इससे हम समझें इसको, इस चीज़ को, कि आप आगे आएंगे इस राजनीतिक क्षेत्र में? देखिए, जो राजनीति का जहाँ तक प्रश्न है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कई लोगों के दिल में है भी ये बात, जी, उसने जी। कहा ये कहीं जिला पंचायत तो नहीं लड़ता है, हाँ जी। ये कहीं विधायक तो नहीं लड़ता है, तो ये भी लोगों के दिमाग में है। तो पहाड़ी चमड़ैल आदमी, चौंकड़ का आदमी हूँ। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि फिलहाल जो है 7 साल मेरे पास परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। मेरे बच्चे बड़े हैं, बेटियां बड़ी हैं, उनके शिक्षा दीक्षा का मामला है। हाँ। दूसरी बात जो है, मेरे माता पिता सयाने हैं, बुजुर्ग हैं, और मेरे तो घर में नारायण हैं, मुझे पहले उनकी भी सेवा करनी है। ना जिला पंचायत ना एमएलए, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मैंने कसम भी खाई है। लेकिन अगर गलती से मेरा राजयोग लिखा होगा तो मैं धरती फोड़ के भी आ जाऊंगा, फिर कोई रोक भी नहीं सकता। हाँ, बहुत बहुत या गलत है तो बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत मेरा कोई विचार नहीं है। अच्छा, ये जो आप अपने नज़रिए से गोलापार को आने वाले 5 या 10 साल में कहाँ देखते हैं आप? अपने देखिए, गोलापार तो मेरी नज़र में, आप तो सॉलिड असली पत्रकार बंधु भी हमें मिले हैं। 20-25 साल गोलापार वापस आ गया मित्रों, और वो क्यों पह के आ गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा आपने देखा, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो सब जीरो हो गई हैं जी। तो निश्चित तौर पर जो है, अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो क्षेत्र के लिए, गोलापार चुरगलिया के विकास के लिए सब लोग काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। तो सभी आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सभी का स्वागत है। और भट्ट जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता के टोकरे बीच जी में आए और जनता की बात को सुनने आला अधिकारी हमारे बीच पहुँच चुके हैं। अभी हमारे बीच में देखिए सभी अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है ज्ञापन और उनको अधिकारी जो हैं सुनेंगे, उसको देखते हैं। और देखिए पहुँच चुके हैं अधिकारी जितने हैं, हम आपको अधिकारियों से मिलवाएंगे। और थानाध्यक्ष भी आ गए हैं यहाँ पर। ये देखिए सभी अधिकारी जो हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। माननीय हमारे एसडीएम साहब पारितोष वर्मा जी आ गए हैं, हमारे सिंघम साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और नमस्कार जी, नमस्कार। मैं सबसे पहले हम क्षेत्रवासियों के बीच में हमारी जो ये जनता की मांग है, हमारे प्रधान जी लोग सब लोग आ जाइए, तो उसको सुनने के लिए हमारे बीच में हमारे श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय हल्द्वानी पारितोष वर्मा साहब, हमारे बीच में हमारे पुलिस क्षेत्र महोदय यहाँ पर पहुँचे हैं, और बहुत ही तेज तर्रार हमारे थाना अध्यक्ष भाकुनी जी, मेरे बड़े भाई भी यहाँ पहुँचे हैं। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। संघर्षों में ही साथ होता है। अभी हालांकि आपके हाथ तो नहीं पड़ाऊंगे। तो आज जो क्षेत्रवासियों, जो सबसे बड़ी बात है, देखिए सीधे मुद्दे पर बातें हैं। सीपीओ साहब भी हमारे बीच पशुपालन विभाग से पहुँचे हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो सीधे सीधे देखिए क्षेत्रवासियों, क्योंकि आला अधिकारियों के भी बहुत सारे काम होते हैं और ये भी जनता की मांग है, तो उसको सुनने के लिए सारे अधिकारी यहाँ पर पहुँचे सुदूरवर्ती क्षेत्र में हमारी मांग को जानने के लिए। तो मैं जोरदार तालियों से आप सबका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले जो है, मैं सब लोगों से अनुरोध करूँगा कि अनुशासन में खड़े हो जाएंगे। जो मरचूला में जो बहुत बड़ा दर्दनाक जो सड़क दुर्घटना हुई है, सब लोग जो है उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बाबा भोलेनाथ का प्राचीन शिव मंदिर भी है। बाबा भोलेनाथ उन सभी मृतकों को अपने चरणों में स्थान दें और उन शोकाकुल परिवार को इस अदम्य दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस उद्देश्य के साथ हम सभी लोग जो है 2 मिनट का मौन रखेंगे। पहले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी दिवंगत आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि अपने क्षेत्र की ओर से देता हूं। और मैं सबसे पहले आला अधिकारी महोदय, आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, एसडीएम साहब, आपके तो पूरे संज्ञान में मामला है। आपने देखा कमिश्नर साहब के यहाँ हमने ज्ञापन भी दिया, और क्षेत्र की मांग है, मातृशक्ति आपके सामने है महोदय। भुवनचंद पंच का जो ट्रांसफ़र जो आकस्मिक किया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ पर ये जनता का उग्र रूप है या जो भी रोष है, वो आप सब देख रहे हैं। आपने कमिश्नर साहब के यहाँ भी देखा। और प्रभात तारा विद्यालय में महोदय जो भी घटना घटी है, उसकी जांच पुलिस क्षेत्र अधिकारी महोदया कर रही हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के थाना अध्यक्ष के लिए, जोरदार तालियाँ बजनी चाहिए कि अगर ये थाना अध्यक्ष महोदय उस दिन नहीं होते तो शायद बात कुछ और होती। कुछ भी ऐसा नहीं था महोदय, लेकिन उसको राजनीतिक रूप दिया गया। लेकिन उत्तराखंड पुलिस के जाबाज थानेदार और थाने की पुलिस और तमाम सारे आला अधिकारियों ने
ऐसी स्थिति नहीं आने दी कि जो वहाँ पर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती। हो सकता है वहाँ तो पथराव भी हो सकता था, हमारे यहाँ तो बहुत पत्थर है, यहाँ अब तो ज़मीन में पत्थर ही पत्थर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है महोदय कि ये बहुत ही निंदनीय घटना थी। तो आज महोदय हम लोगों ने जो पहले कार्यक्रम में घोषणा की थी महोदय कि हम लोग जो है अगर 5 तारीख को 5 बजे तक भुवन चंद पंत के ट्रांसफ़र को रोकने का आदेश अगर नहीं आता है महोदय, तो फिर हम लोग 6 तारीख से हमारा कार्यक्रम आमरण अनशन का भी था और सामूहिक गिरफ्तारी का भी था। लेकिन लगातार महोदय आप जैसे आला अधिकारियों के द्वारा दूरभाष पर संपर्क किया गया कि हम लोग वार्ता को तैयार है। तो महोदय अगर मैं वादा करता हूं महोदय कि अगर 1 कदम आप चलेंगे तो हम 2 कदम आपके साथ चलेंगे, मेरा क्षेत्र आपके साथ चलेगा। तो महोदय उसी परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो पशुपालन विभाग के आला अधिकारी हैं, देखिए हम लोग ज़मीन पर हैं और ज़मीन ही भारत माँ है। मैं आपसे महोदय एक बात आप पूरी जनता को बताएंगे, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। आपसे मैं पूरे क्षेत्र की ओर से अपने प्रधान बीडीसी गणों की ओर से इतना पूछना चाहता हूं कि भुवन चंद पंत को जो आपने हटाया, देखिए थोड़ा बहुत कर्मचारी आचरण नियमावली और तमाम चीज़ें थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं और मैं तो पुलिस का बनाया हुआ वकील भी हूं, दाजू को मालूम है। तो इसलिए मेरा कथन आपसे यह है कि आप जनता को, सारे आला अधिकारियों को ये बताइए कि भुवन चंद पंत का दोष क्या था, उसको हटाने का कारण क्या था, पहले सर ये तो क्लियर हो, बताइए गुरुदेव। धन्यवाद पोखरिया जी। सर बैठ लिए हम लोग। नहीं, यहाँ पर उपस्थित सभी माताओं बहनों को मेरा सादर नमस्कार, पशुपालकों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पर उपस्थित हमारे पोखरिया जी और सभी ग्राम प्रधान लोग यहाँ पर जो हैं, सभी को मैं पहले अपना नमस्कार प्रेषित करता हूँ। हाँ, मैं माताओं में आपकी भावनाओं से बिल्कुल समझता हूँ, क्योंकि मैं अभी 10 महीने से इस पद पे हूँ। उससे पहले मैं भी डॉक्टर ही था और हल्द्वानी में मैंने 7 साल सेवा करी है। हम लोगों का काम जो है सीधे आप लोगों से जुड़ा होता है। हम जाते हैं तो आप लोगों से हमारा कनेक्शन होता है। आपको जब भी समस्या होती है, आपको चाहिए होता है ऐसा डॉक्टर जो आप रात 12 बजे भी आपको तकलीफ होती है, फ़ोन करोगे वहाँ पहुँच जाए। तो हमने भी इसी तरह से सेवा करी माताओं। और जब मेरा हल्द्वानी से प्रमोशन हुआ तो मेरे से जो मिलने लोग आए उसमें माताएं ही ज़्यादा आई, क्योंकि वही लोग पशुपालन से जुड़े रहते हैं। तो वर्तमान घटना के क्रम में मैं आपका जो रोष है, जो आपकी भावनाएं है, उसको मैं समझ रहा हूँ माताओं। लेकिन इस बारे में जो अब तक का जो घटनाक्रम है उसके बारे में थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी दूंगा, और साथ ही मैं आपको ये आश्वस्त भी करने आया हूँ कि आप लोगों को अगर कोई भी पशुपालन से संबंधित सेवा की आवश्यकता है, अगर कोई भी आपकी सेवा आपको नहीं मिलती है, तो आप मेरा भी आज नंबर लिखिएगा। बाकी हमारा यहाँ पर जो भी स्टाफ उपलब्ध है वो आपको 24/7 सेवाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है ना? ठीक है, मेरी बात ठीक है ना? और दूसरी, आप लोग पिछले जब आयुक्त महोदय के यहाँ गए थे अपनी बात रखने के लिए, तो आयुक्त महोदय ने हमारे अपर निदेशक महोदय को बुलाया था इस संबंध में बात करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि आप एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी इसमें गठन करिए, पूरे मामले की जांच करिए और रिपोर्ट मुझे दीजिए, उसमें फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो अपर निदेशक महोदय ने 4 तारीख को एक जांच कमेटी गठन का आदेश दिया है, और वो जांच कमेटी यहाँ पर आएगी, सारे आप लोगों का पक्ष लेगी, यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधानों का अलग पक्ष लेगी, आपका पक्ष लेगी, आपकी बात सुनेगी, और उसके बाद जो कंक्लूजन होगा उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई होगी। और इस संबंध में ये क्यों हुआ या क्या हुआ, ये सब कहना अभी ठीक नहीं होगा मेरी तरफ से, क्योंकि जांच गतिमान है। आप तो वकील हैं, आप इस बारे में अच्छे से जानते हैं। और लेकिन जहाँ तक सेवा की बात है, मैं आप सबको एश्योर कर रहा हूँ कि आपको 24/7 जो सर्विसेज भुवन पंत दे रहे थे वो सर्विसेज हम अवेलेबल कराएंगे। विभाग ने आप लोगों की जो यहाँ पर विरोध था उसको देखते हुए एक यहाँ पर पशुधन सहायक की नियुक्ति करी है। दौलाबादपुर में हमारा सेंटर पिछले कई वर्षों से खाली था, वहाँ पर कोई आदमी काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर प्रधान जी मेरे को अक्सर कहते थे कि यहाँ पर आदमी होना चाहिए, आदमी होना चाहिए। हमने पूरा जोर लगाया, उच्च अधिकारियों के सामने बात रखी, तो इस वर्ष वहाँ पर हमारे अमित जोशी करके कार्यकर्ता आ गए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो इतने एक्टिव कार्यकर्ता हैं कि आप जिस समय आप कॉल करोगे वो आपके पास एक कॉल में उपस्थित होंगे। उसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी किसी तरह की सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो आप मुझे संपर्क करेंगे। मेरा नंबर मैं आपको अभी बता दूंगा, आप मेरा नंबर पर्सनली मुझे कॉल करिए। हर समय उठता है, आप रात में कॉल करेंगे रात में उठेगा, हम आपको सर्विसेज अवेलेबल कराएंगे। तो ये अपडेट है इस बारे में, यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए श्रीमान महोदय, देखिए जो मेन बात थी वही बात है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप समझ रहे हैं इस बात को, हम ये कह रहे हैं कि भाई जब भुवन चंद पंत जी का ट्रांसफ़र किया गया
उसके कारण पर मतलब उनका दोष क्या था, हम तो ये कहना चाहना, हो सकता है वही गलत हो, बताइए तो सही। भाई हम तो ये जानना नहीं, देखिए सर आपको प्लीज बताना पड़ेगा। देखिए दबाव में, देखिए मैंने ये सब सारे हमारे सारे अधिकारी लोग हैं, सब जानते हैं, बड़े भाई लोग भी हैं मेरे। अगर इस जेन्युइन मांग पे दाजू नीरज दा आप कह दो कि तू चला जा, मैं चला जाऊंगा दाजू, मैं आपको सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इनको क्या जवाब दूंगा बताइए। मेरी ईजा भी आई है दाजू, ईजा भी आई है दादी, हम सब पशुपालक भी हैं। मैं इसीलिए कह मैं कह रहा हूं आपसे भी कि- निवेदन, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ और माताजी से भी निवेदन कर रहा हूँ, 1 सप्ताह का समय जो है जांच कमेटी को दिया गया है, उनको जांच करने देते हैं, क्योंकि इस समय कुछ भी बोलना मेरा या आपका ठीक नहीं होगा। ठीक है, देखिए फिर एक वो बात सारे सुनिए, पक्षों की जांच करेंगे। मैं एक बात अपनी आपसे भी जनता से वार्ता कहना चाहता करेंगे, हूँ। सुनो भाई, तो देखो चीज़ दो निकल चीजें के आएगी हैं। सामने। देखो एक चीज तो क्लियर है कि कमिश्नर साहब के यहाँ से, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि अगर मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे भी, मैं जो मैंने कहा वही सही नहीं है जी। अब कमिश्नर साहब की चिट्ठी मैंने एसडीएम साहब ने मुझे भेजी थी, वो चिट्ठी जो आपके पास उसमें रिटर्न में भी है, पत्र है। तो वो जो कमिश्नर साहब ने जो कमेटी बनाई है, 3 की कमेटी है। सर मैं एक बार सुना दूं जनता को, पता लगा सबसे ऊपर वाला ये सर लेटर भी है ना, नहीं तो हाँ ये जो है मुझे श्रीमान, ये जो पत्र डॉक्टर उदय शंकर अपर निदेशक महोदय का पत्र है, जो इसमें जो है कार्यालय अपर निदेशक पशुपालन विभाग कुमाऊं मंडल द्वारा जो है श्रीमान कमिश्नर साहब के आदेश के क्रम में, क्योंकि मैं लिखा तो बहुत कुछ टाइम लग जाएगा, काम की बात पढ़ देता हूँ। तो इसमें 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है, इसमें कमिश्नर साहब ने लिखा है कि डॉक्टर राजीव सिंह वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी मुख्यालय अध्यक्ष होंगे, डॉक्टर अनिल रावत वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी धारी नैनीताल सदस्य होंगे, डॉक्टर RK पाठक वरिष्ठ पशु चिकित्सारी हल्द्वानी इसमें जो है ये सदस्य होंगे। और इनको यह कहा गया है कि आप जो है इस मामले में 1 सप्ताह के अंदर, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कमिश्नर साहब के आदेश में डायरेक्टर महोदय को, कि 1 सप्ताह के अंदर जो है उक्त प्रकरण की समस्त जांच आख्या प्रस्तुत करें। हम इसका स्वागत करते हैं महोदय, क्योंकि वास्तव में ये कागज में दिख तो रहा है कुछ। भाई आपने किसी MLA या किसी कहने पर ऐसा थोड़ी है, अधिकार तो सभी हैं, कल तो आप लोगों को भी हटा देगा फिर कोई, ऐसा नहीं है। तो दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये कमेटी बनाई गई है सर, इसका हम लोग पूरा स्वागत करते हैं और इसमें 1 सप्ताह का टाइम है। और ये कमिश्नर साहब ने जो हमारे अपर डायरेक्टर को पत्र लगाया, वो भी इसमें सारी कार्रवाई, मतलब हमारे SDM साहब पूरी फाइल हमारे पास लाए हैं। तो मैं इस बारे में मुझे ये कहना है, क्योंकि देखिए सर आंदोलन जनता को लेकर के है, मांग जनता की है सर। पशुपालक ये लोग, हम तो आपकी तरह बाहर इधर उधर रहते हैं और इनका डायरेक्ट उनसे लगाव था। मैं आपसे एक बात केवल पूछना चाहता हूँ, देखो 2 चीज़ें हैं। जो 1 सप्ताह का टाइम कमेटी बनाकर दिया है, वो तो भाई एक जांच का प्रोसीजर है, वो पार्ट है, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, सीधी बात है। क्योंकि अगर हम कल इसको लेके कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट में आप लोग यही दिखा देंगे, वहीं मेरी खारिज हो जाएगी। गलत है, सही है? तो मेरा कथन यह है कि आला अधिकारी लोग भी जब इतना बड़ा हमारे पास लाए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम इसका स्वागत करते हैं और ये जांच चले, निष्पक्ष जांच हो। इसमें मेरा एक मानना यह है कि जैसे महोदय ये पब्लिक जनता यहाँ पर आई है, 4 ग्राम प्रधान, 3 BDCs और ये जितने पशुपालक है महोदय, उस जांच में इनको भी सम्मिलित किया जाए सर। आप लोग सहमत हैं? है भाई, बताइए, आप आगे बताइए। तो आपकी बात को मैं पहुंचा दूंगा अपर निदेशक महोदय तक। यस, और वो जांच कमेटी को गाइड करेंगे। यस। देखिए 2 चीजें हैं, मतलब मेरा स्पष्ट कथन यह है, देखिए ये शांत माहौल का क्षेत्र है, हम कह रहे हैं निष्पक्ष जांच करो। अगर वो अधिकारी गलत होता तो इतने साल से तो यहाँ होता ही नहीं। अब इतनी पब्लिक, आपने रीड किया होगा नीरज दा, कि आंदोलन भगाने के लिए तो होते हैं अधिकारियों को, रोकने के लिए तो बहुत कम होते हैं। दाजू बताओ, ऐसे तो हम ही मिले तुमको दाजू, गलत है? तो इसलिए मेरा सबसे कथन ये है कि देखिए ये जो 1 हफ्ते वाली जांच है कमिश्नर साहब की, ये प्रोसीजर है, पार्ट है, ये नियम है, लॉ है, इसका हम स्वागत करते हैं। ये प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाए और इसमें जो भी जांच अधिकारी हैं, जो ये कमेटी बनाई है, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्हें भी कहना चाहता हूं, वो भी इसमें निष्पक्ष जांच, जनता का पक्ष लेते हुए, जनप्रतिनिधियों का पक्ष लेते हुए, वैक्सीनेटर, वैक्सीन एंड अदर, यानी कि पशुपालकों को बेहतर व्यवस्था कैसे दी जाए। एक तरफ पशुपालन को बढ़ाने की बात करते हैं, तो एक तरफ हमको सुविधाएं भी देनी होंगी, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसी क्रम में मैं ये कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के मेरे जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, सारे प्रधानगण हैं, सब कुछ लोग हैं, मैं एक बार आप लोगों से अनुरोध करूंगा, खड़े हो जाइए, केवल प्रधान जी लोग और BDC लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है, कोई आपका हमारा व्यक्तिगत नहीं है। तो हमारे बीच में ये हमारे लाखन मंडी ग्राम सभा की प्रधान हमारी बहू भावना बजेठा जी भी हैं, यहीं इन्हीं की ग्राम सभा में राजकीय पशु चिकित्सालय भी है। ये हमारे कमल दुर्गापाल जी ग्राम प्रधान जी हैं, खनवाल कटान, नया गांव कटान, हमारे आमखेड़ा से नंदन बोरा जी, हमारे सुरेश कोहली जी BDC सदस्य, दीपक आर्या जी BDC, नितेश बुधानी जी BDC और हमारे
राजेंद्र कुमार जांगी जी हमारे खनवाल कटान के ग्राम प्रधान, तो सभी लोग यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। तो हम शासन प्रशासन से एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, जब तक ये जांच पूरी नहीं होती है, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, जब तक जांच पूरी नहीं होती है, कॉलम पूरा नहीं होता है, एक तो विभाग भुवन चंद पंत जी को प्रेशर नहीं करेगा कि तू वहाँ चार्ज ले, वहाँ जा, ऐसा नहीं कहेगा। ये बात स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकारी टूट जाता है, मुझे मालूम है। और विपक्षी की ओर से ऐसा पूरा प्रयास भी किया जा रहा है कि वो डरे, वो करे और चुपचाप कटेरी जाए और चार्ज ले ले। यहाँ तो इतना बड़ा बवाल खड़ा करके ऐसा नहीं होने देंगे हम। अब क्या गलत है तो बताओ। हम जनता को भी डराया जा रहा है, वहाँ जाओगे तो तुमको अंदर बंद कर दिया जाएगा, वहाँ मत जाओ। और तो तुम लोग जो जैसे भुवन पोखरिया के पीछे जाओगे, वहाँ तुमको अंदर बंद कर देंगे, ऐसा वैसा हमको डराया जा रहा है। तो इस तरीके की समाज में होते ही ऐसे लोग दो चार, कोई बात नहीं। आंदोलन में तो वहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? तो देखिए, मातृशक्ति की जो पीड़ा आप सबने सुनी, क्षेत्र की पीड़ा सुनी, इसका जो निष्कर्ष है, क्योंकि आप लोगों के बहुत काम है एसडीएम साहब, आप ऐसे कहीं एक आध जगह निरीक्षण में जाओगे तो कुछ जनता के काम होंगे। भाई हमें तो सबसे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने पहल करी, यहाँ पहुँचे, न हमको थाने आना पड़ा, न ऐसा बवाल करना पड़ा, क्योंकि पुलिस प्रशासन हम सब लोग तो एक देखा जाए कड़ी हैं, एक दूसरे के पूरक है, बस समझने की बात है। तो मैं आज के निष्कर्ष पर ये पहुँचा हूँ कि जो ये जाँच का मामला है, जो जाँच वाली बात है, ये बिल्कुल तीव्र गति से आगे बढ़ाई जाए। भुवन चंद पंत का पक्ष भी बहुत मजबूती से कमेटी ले, इधर जनता जनार्दन मातृशक्ति पशुपालक ग्राम प्रधान बीडीसी इन सबको जांच में शामिल करते हुए, ऑन पब्लिक सबको शामिल करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और जब तक जांच पूर्ण नहीं होती है महोदय, तब तक जो आपने कहा यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था, मतलब किसी को कोई दिक्कत ना होता जी। अभी मैंने ये डेट वाइज कैंप, मैं कल भी इधर ही आया था, मैंने कहा पर्सनली देख के थोड़ा सा गांव में कैंप भी ऑर्गेनाइज। देखिए, साहब ने जो है यहाँ पर कुछ व्यवस्था भी की है। देखो, आप लोग इसको ये मत समझना कि ये साहब हमको कागज दे रहे हैं और ये जो है हम भी, मैं भी इतना वो हूँ कि इसको पढ़ो और ने कहा हाँ हो गया, मेरी भी नेतागिरी हो गई और पंथी भी नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। मैं स्पष्ट आप लोगों के सामने, ये जनता जनार्दन के सामने, आला अधिकारी महोदय आप लोगों से कह रहा हूँ, ये व्यवस्था वैकल्पिक है, क्योंकि वो अधिकारी के ऊपर जांच बैठाई गई है आप लोगों के द्वारा। उसकी जांच कंप्लीट होने तक न तो उसको प्रेशर दिया जाएगा कि वहाँ ज्वाइन कर, वल्ला कर, पल्ला कर, और नहीं कोई जांच में व्यवधान पैदा किया जाएगा। और जब ये जांच पूर्ण होगी, उसके बाद भुवन चंद पंत की यहीं पर नियुक्ति होगी। हमको मालूम है कि जांच रिपोर्ट पक्ष में जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया है, उसकी जांच रिपोर्ट पक्ष में जाएगी। थोड़ा मैंने भी जांच की है। हाँ, और महोदय एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जनता की मांग है, ठीक है, आप उसकी जांच कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भुवन चंद पंत जो है तब तक यहाँ जो उनका आवास है पशु चिकित्सालय में, यहाँ पर रहेंगे वो। ये हमारी मांग है और ये मांग जायज भी है, कोई ऐसी मांग नहीं है कि हम कोई प्रशासन। एक मिनट आपकी बात काट के मैं भी कहना चाहूंगी, जब तक ये जांच चल रही तब तक भुवन पंत जी हमारे बीच में यहीं पर उपस्थित रहेंगे और हमारे गांव की सेवा करेंगे। और जांच के बाद अगर कोई बात हुई तो उसके बाद हम आपका साथ देंगे। और अभी हमको यहाँ पर भुवन चंद जी की वापसी और उनका यहाँ पर जैसे हमारे संग पहले रहते थे वैसे चाहिए सर। इतनी सी विनती आपसे हाथ जोड़कर है बस। तो देखिए आला अधिकारी महोदय, आपने सबके व्यू सुन लिए, विचार सुन लिए, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन या सरकार या विधायक जी ये सोचें कि ये कागज़ लेकर के उनने कहा भाई ऐसा है, अभी उसकी जांच चल रही है और एक सप्ताह बाद जांच पूरी होगी, तब तक दूसरे को भेज दिया, और ये जनता के आंदोलन को दबाने के लिए या हमारी भावनाओं को दबाने के लिए, मेरे प्रधान बीडीसीओं को गुमराह करने के लिए या हमको गुमराह करने के लिए अगर ऐसा कदम है तो ये हम पहले ही समझ चुके हैं, ये तुम्हारा सफल नहीं हो सकता। एक चीज़। दूसरी बात, हम मान रहे हैं आप जांच कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन तब तक भुवन चंद पंत यहाँ जनता के बीच में रहेंगे, यहाँ रहेंगे, उनका यहाँ आवाज़ भी है। हाँ, तो इसलिए जो है मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ और समस्त माताओं की ओर से, देखिए प्रशासन के लोगों, अरिष्ट वाला अधिकारियों, हमारा शौक नहीं है महोदय लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करना, कोई बवाल खड़ा करना, क्योंकि मैं भी एक दर्जन से ऊपर तो मैं ही झेल रहा हूँ, ये कब तक झेलेंगे, पीढ़ी चली जाएंगी। तो चलो मैं तो वकील बन गया, सब नहीं बन सकते वकील। तो मेरा कथन ये है कि हम महोदय ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो मैंने भी जो है महोदय, जब आपने इतनी पहल की है तो मेरे द्वारा भी जो है, मेरे क्षेत्रवासियों के द्वारा भी एक पहल की गई है महोदय, कि हमने जो है, हम नहीं चाहते महोदय कि ये बहुत बड़ा मामला बने। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से महोदय, हमारे पास ये आंदोलन को इतना बड़ा बनाने के लिए भी फोन आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसका राजनीतिकरण भी किया जा सकता है। लेकिन महोदय हम क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, हम आप लोगों से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहें इसको इतना बड़ा बखेड़ा बनाना के चाहें तो हम बना सकते हैं, राज्य सरकार की नाक में दम हो जाएगा, लेकिन नहीं महोदय। तो हमने जो है आज समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से, प्रधानगणों की ओर से महोदय, मेरे द्वारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए, श्रीमान पशुपालन मंत्री महोदय के लिए
और श्रीमान सचिव पशुपालन महोदय के लिए ज्ञापन तैयार किया गया है। पूरे क्षेत्र की मांग रखी गई है महोदय, क्योंकि मेरी मांग नहीं है, पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, मातृ शक्ति को आप देख रहे हैं, उनकी ओर से बनाया गया है। मेरी आपसे विशेष एक अनुरोध है, बड़े भाई नीरज दास से भी अनुरोध है, क्योंकि आपकी बात मुख्यमंत्री जी मानते हैं, मुझे मालूम है दादा। नहीं, ये काम बोलता है, सिंघम का काम बोलता है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुख्यमंत्री जी तक हमारा एक संदेश पहुंचाइए। अभी भी हम जमीन पर ही बैठने को तैयार हैं। देखिए, हमारी आन बान शान से अगर अब खिलवाड़ होगा तो फिर हमारे लिए, तो फिर हम क्या करेंगे हमें खुद भी पता नहीं है क्या करेंगे। गलत है तो बताओ माताओ, ठीक है? तो इसलिए आप लोग संदेश पहुंचाइए दादा। हमारा 11 सदस्यीय डेलीगेशन, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं दादा, एक रास्ता निकालने की तो आवश्यकता है, एक सुलभ पहल करने की आवश्यकता है। आप 11 सदस्य में 7 तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सर, 4 लोग हमारे और होंगे। 11 सदस्यीय डेलीगेशन को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी तक की समस्त कार्रवाई दादा, अभी तक के ज्ञापन से जनता का व्यू, जनप्रतिनिधि का व्यू, सारा सिस्टम हम पत्रावली तैयार करके जो है मुख्यमंत्री जी हमको 2 दिन में 11 सदस्यीय शिष्टमंडल को मिले, हम उनको पूरे क्षेत्र की भावनाओं से अवगत कराते हैं। और मुझे मालूम है कि मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है दादा, ये बात भी मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है आज आप यहाँ आगे तो आप सत्यता बताओगे उनको कि क्षेत्र की पीड़ा क्या है। तो समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से हमने ज्ञापन तैयार किया है महोदय, ये हम आपके माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर रहे हैं और इसको पकड़ लो, इस उद्देश्य के साथ प्रेरित कर रहे हैं। माता आप लोग भी आ जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग, आ जाओ, इनको आन दो माता। अच्छा मेरे लिए राजी, थैंक यू। थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप लोग, प्रशासन थोड़ा सा। एसओ साहब अब तो हम दिकदारी नहीं कर रहे हैं दादी। सर एक बात और है जो हर न्यूज में कही जा रही है कि माताओं को धक्का मार मार के आगे लाया जाए, आगे हमारा कोई दबाव नहीं है, हमारे बड़े भाई साहब का, हमारा किसी का कोई दबाव। भुवन चंद जी का जो कार्यकाल यहाँ पर रहा, उनके काम के उससे हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमको इसलिए वो यहाँ पर चाहिए, नहीं तो उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है सर। उनने आज तक हमारे किसी के घर में बहुत ही बेहतर से भी बेहतर कार्य उनने तो जब जांच कमेटी आएगी उसको बताइए, जांच कमेटी आएगी ना 8-9 तारीख में आएंगे, भुवन पंत जी आपको सेवा देंगे जब तक जांच नहीं मिलेगी। देखिए एक चीज क्लियर हो गई है, ये जो लोग वहाँ खड़े रहते आप लोग यहाँ को आ जाइए या बाहर ही चले जाइए, व्यवधान पैदा हो रहा है। तो मैं देखिए सब लोगों को अधिकारी वर्ग ने बात बता दी, पूरे क्षेत्र की जो मांग है महोदय, मैं अभी भी आपसे बता रहा हूँ, फिर हमारा आपस में टकराव हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी भी आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, अगर इस मंशा से जांच में भटका करके या जांच में डाइवर्ट करके इस तरीके से अगर ये काम है तो इसको मत करना साहब लोगों, ये आपके लिए भी दिक्कत हो जाए, क्योंकि आपको हमको हमेशा मिलना पड़ता है कि हमारा भी टकराव हो जाएगा, क्या फायदा होगा बताओ। इसलिए क्षेत्र की जनता की एक ही मांग है, जब तक जांच रिपोर्ट कंप्लीट नहीं होती है भुवन चंद पंत चोरगलिया में अटक रहेगा, यहाँ के इंचार्ज के अंडर में अटैच रहेगा। बताओ, हम अपने घर थोड़ी ले जा रहे हैं उसको, तुम्हारा कर्मचारी है, तुम्हारा अपने अंडर में रखो, अटैचमेंट है, ये तो नियम होता है दादी। बताओ, लेकिन जांच में जब किसी के विरुद्ध कोई भी लोक सेवक हो, उसके लिए कोई जांच प्रचलित है, गतिमान है, तो उस व्यक्ति को उस क्षेत्र से जांच प्रभावित ना करे, इन संभावना के तहत वहां से हटाना पड़ता है। ये एक नियम है, चाहे वो हमारी राजकीय सेवा किसी की भी हो, वो मुख्यालय या कहीं पर भी अटैच होता है, ताकि वो संबंधित जांच, मतलब निष्पक्ष जांच का मतलब ही ये होता है कि जो कर्मचारी जिस क्षेत्र में था वो डोर टू डोर जाकर के अपनी जांच को प्रभावित ना करे, या जैसे हमारी सेवा में भी यही होता है। तो ये तो आप भी जानते हैं सारी चीज़ें। तो राजकीय जब तक 7 दिन का पीरियड बहुत बड़ा नहीं है, जो माननीय कमिश्नर महोदय ने कहा है, तो 7 दिन के पीरियड पर ही जांच खत्म हो, ये आप लोगों की डिमांड मतलब बहुत सही वो रहनी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति को कि यहीं पर ही वो रहते हुए अभी भी सेवा देगा जब तक जांच है, वो थोड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजकीय सेवा के प्रतिकूल है। तो जब तक देखिए इसका भी हल है। देखिए बहुत अच्छी बात, इससे सीखने को ही मिलता है। देखिए 2 चीजें हैं वाकई में, क्योंकि एक यहाँ पर एक कॉज आएगा, हमें होशियार नहीं, दूसरा कोर्ट चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसका कॉज ये है, देखिए इतना तो आपको करना पड़ेगा महोदय, 4 प्रधान 3 बीडीसी, उनके लगातार संपर्क में भुवनचंद पंत रहेगा। अगर भुवनचंद पंत को लगेगा कि मुझ पर दबाव बना रहे हैं, तो प्रधान गणों तुम जनता को बताओगे, कैसा रहेगा बताओ। आप सहमत हैं? बताओ है। तो इसलिए दूसरी बात, एक बात सुनो, इतना होने के बाद अगर ऐसा करने के बाद इतने आला अधिकारियों की मौजूदगी में अगर निरानिरी ने ऐसा कर दिया कि क्या नाम कहते हैं 7 दिन बाद जिसको यहाँ फिलहाल भेजे उसको परमानेंट कर दिया, या भुवनचंद पंत को यहाँ नहीं लाएंगे, तो क्या हम तो मर जाएंगे क्या? बताओ है बस।
तो और बताओ, है बताइए। हाँ, तो इसलिए आज सदस्यता है चोरगलिया में, हम वापस करने को तैयार हैं। मैं और कह रहा हूँ, सर एक बात कहना चाहूंगी, बहुत छोटी सी बात है। बैठे ये तय कर लो अभी खुले दिमाग से, जांच कमेटी बैठे, चारों ग्राम प्रधान, तीनों बीटीसी में मेंबर प्लस दुग्ध उत्पादक हमारी महिलाएं। ये तो कह दिया साहब लोगों ने, तो बीच में होने वो कह दिया। चोरी छिप के देखो सुनो भाई, फिर ये बात क्लियर हो गई दादी, मैंने अपने को तो लेना ही नहीं है। देखिए साहब लोगों ने पहले ही कह दिया, 4 प्रधान 3 बीडीसी, ये जितने पशुपालक हैं इन सब लोगों को जांच में शामिल किया जाएगा। आप सहमत हैं? तो जब तुम सहमत हो, बगैर तुम्हारे तो होगा ही नहीं जांच। तो जब गड़बड़ होगी तो तुम्हें खुद ही दिख जाएगी। वो तो उनके पूछ के ही होगा भाई, हाँ। सही है तो सही है, तो गलत इसलिए है तो गलत है। देखो अधिकारी वर्ग ने बहुत समय दिया, आपका बहुत काम होता है। तो मैं अब ज्ञापन समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से, प्रधानगणों की ओर से पढ़ के उप जिलाधिकारी महोदय को सुना रहा हूं। महोदय, हमारी मांग है कि 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी 11 सदस्यीय डेलीगेशन को टाइम दें। अगर वहीं से सारी समस्या का समाधान होता है तो फिर दिक्कत ही क्या है बताइए आप ही लोग। अगर वो कहते हैं कि भाई जनभावना के अनुरूप इसको वहीं रोका जाए, वो तो ब्रह्मास्त्र है। क्या गलत है दादी बताओ। तो सभी क्षेत्रवासियों की ओर से मैं ज्ञापन पढ़ रहा हूँ। सेवा में श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड सरकार देहरादून। सेवा में श्रीमान माननीय पशुपालन मंत्री महोदय, उत्तराखंड सरकार देहरादून। श्रीमान सचिव महोदय पशुपालन अनुभाग उत्तराखंड शासन देहरादून। विषय, राजकीय पशु चिकित्सालय में वैक्सीनेटर के पद पर कार्यरत कर्मचारी श्री भुवनचंद पंत का क्षेत्रीय विधायक 56 विधानसभा लालकुआ के द्वारा क्षेत्रीय के मात्र 2 लोगों के कहने पर क्षेत्र के 4 ग्राम प्रधानों, 3 बीडीसी सदस्यों की क्षेत्रीय जनता पशुपालकों मातृशक्ति की आपत्ति घोर विरोध के उपरांत भी जनहित की क्षेत्र की भावनाओं को दरकिनार करके क्षेत्रीय विधायक के द्वारा उक्त भुवनचंद पंत वैक्सीनेटर का ट्रांसफर किया गया है। उक्त विधायक के द्वारा क्षेत्र की जनता की बात को नहीं सुना गया और न ही जनप्रतिनिधियों की बात को सुना गया। उल्टा भुवन पोखरिया, मुकेश तुवाल, इंद्र कुमार जांगी के विरुद्ध झूठा मुकदमा झूठे गवाह बनाकर चोरगलिया थाने में पंजीकृत किया गया। अतः हम समस्त क्षेत्रवासियों की, जनप्रतिनिधियों की, पशुपालकों की क्षेत्र हित जनहित की मांग को दृष्टिगत रखते हुए भुवनचंद पंत वैक्सीनेटर का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए राजकीय पशु चिकित्सालय चोरगलिया में नियुक्ति का आदेश जारी करने की कृपा करें एवं थाना चोरगलिया में दर्ज मुकदमों की निष्पक्ष जांच कर जनप्रतिनिधियों द्वारा, जनता के द्वारा विधायक मोहन सिंह बिष्ट एवं उनके समर्थकों के विरुद्ध की गई क्रॉस FIR को दर्ज करने की कृपा करें एवं उन पर मुकदमे कायम किए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम क्षेत्रवासियों की आपसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मांग है कि हमारे ग्राम प्रधान बीडीसी का 11 सदस्यीय शिष्टमंडल को 2 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री जी मुलाकात का समय प्रदान करें ताकि सत्यता और वास्तविकता जनता की भावनाओं को आपके समक्ष रखा जाए। और कमिश्नर कुमाऊं महोदय, सचिव मुख्यमंत्री जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से 11 सदस्यीय डेलीगेशन को मिलवाकर इस समस्त घटनाक्रम का पटाक्षेप करने की कृपा करेंगे। नहीं तो हम सबको उग्र आंदोलन, आमरण अनशन एवं सामूहिक गिरफ्तारी के रूप में विवश होना पड़ेगा। हम समस्त ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, आइए सब लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन हमारे आला अधिकारियों का। मुझे विश्वास है महोदय, आप इसमें जनता की भावनाओं को समझकर समस्त जनता से मेरा अनुरोध है कि हम लोग जो है यहाँ से अब जो है सभी लोग एक साथ, अब आला अधिकारी महोदय आपका कार्यक्रम खत्म हो गया और हमने कोई लॉ एंड ऑर्डर का ऑर्डर करना नहीं है। हम लोग यहाँ से केवल मल्ले चौराहे तक जो है जुलूस की शक्ल में जाएंगे, क्योंकि हमने राज्य सरकार सबको चेताना भी है कि भाई देखो, इतने अगर हमने इतनी सौहार्दपूर्ण बात की है तो हमारा जो है क्रोध भी थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा। क्रोध का मतलब हम सब लोग शांतिपूर्वक जो है यहाँ से मल्ले चौराहे में जाएंगे और वहीं हमारा जो है आज का धरना समाप्त होगा। क्या सब लोग सहमत हैं? चलो बंगला बाद में खुलवा देंगे, तो बंगला बंद कर रहे ना, कोई बात नहीं। तो आइए सब लोग, आइए एक साथ, सारी माताएं आगे से लगी, चलो आगे से लगाओ माताओं को, चलो चलो भैया आओ, सारी माताएं एक साथ।